हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। जी हाँ, सरफेस टेंशन क्या होती है। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, तो हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो जैसे कि इसके पहले वाले टॉपिक में हम जो बात किए थे वो किए थे ससंजक बल के बारे में। जी हाँ, ससंजक बल क्या होता है, हम उसके बारे में बात किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो से को देख सकते हैं, लिंक वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो जो होता है साथियों, द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कोई भी पदार्थ होता है साथियों, वह ढेर सारे अणुओं अर्थात मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर जो है बना होता है। और ये जितने भी कण होते हैं, सभी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण जो होता है पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि द्रव के भीतर का अणु का जो ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं द्वारा आकर्षित होता है। अर्थात जितने भी इससे पदार्थ के अंदर में आपको अणु दिख रहे हैं, ये अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को अर्थात अपने पड़ोसी वाले अणु से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और हम आगे देख रहे हैं, हम द्रव के भीतर होने वाला अणु। जी हाँ, द्रव के भीतर जो होने वाला अणु होता है वह अपने पड़ोसी अणुओं के चारों तरफ पूर्ण रूप से क्या होता है, घिरा होता है। ऐसा अणु अपने पड़ोसी अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित किया जाता है। इसीलिए किसी एक दिशा में परिणामी खिंचाव जो होता है वह शून्य होता है। अर्थात साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ढेर सारे पानी के क्या हैं, कण हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी के ढेर सारे कण हैं। तो जो बीच का कण है साथियों, वह चारों ओर अपने पड़ोसी कणों के द्वारा क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। और सभी दिशाओं के अगर हम खिंचाव बल का मान निकालें तो जो मान होगा खिंचाव बल का वह शून्य होगा। जी हाँ, वह खिंचाव बल का मान जो होता है शून्य होता है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आप अंत में जरूर समझ जाएंगे कि आपको पृष्ठ तनाव कितना आसानी से समझ में आ गया। अब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पानी के जो सभी अणु है, ये जितने भी सारे अणु हैं, बीच वाले अणु को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर हम इन सभी अणुओं का जो परिणामी योग निकालें तो क्या आएगा साथियों, शून्य आएगा। अब हम देखते हैं द्रव के स्वतंत्र या उसके नज़दीक का अणु ऊपर कोई अन्य अणु नहीं होते, इसलिए ऐसा अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपका जो पृष्ठ अर्थात सतह है, इस कण के ऊपर जो है और कोई कण नहीं होते, और ऊपर का जो कण होता है साथियों, वो हमेशा नीचे की तरफ क्या होता है, खिंचाव महसूस करता है। जैसे आप कोई एक झूला ले लेते हैं, अगर आप झूला में कोई आप एक पेड़ की डाल ले लेते हैं, तो आप जब इसको क्या करते हैं, लटकते हैं इस पे आप, तो क्या होता है, जब आप लटकते हैं इस पे तो आपके शरीर में एक नीचे की तरफ बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका भार जो है वह नीचे की तरफ कार्य करता है, और आप जो है हाथ को ऊपर डाल से पकड़े हुए। तो ऐसे में क्या होगा, आपके शरीर में साथियों एक प्रकार से क्या होगा, खिंचाव होगा। एक प्रकार से आपके शरीर में क्या होगा, तनाव होगा, आपके पूरे शरीर में तनाव होगा। इसी को हम साथियों पृष्ठ तनाव कहते हैं। जी हाँ, पृष्ठ तनाव आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जब हम इस पेड़ से लटकते हैं तो हमारा शरीर में कुछ भार जो होता है नीचे की तरफ कार्य करता है, और शरीर में क्या होती है, तनाव होती है, और इसी तनाव को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के इकाई के लंबाई रेखा पर लंबवत कार्य करता है। जैसे साथियों पानी के ढेर सारे कण हैं, ढेर सारे अणु हैं, तो इस पृष्ठ के लंबवत इस पूरे लंबाई पर जितना बल जो है साथियों क्या होगा, कार्य करेगा। जी हाँ, जितना फोर्स कार्य करेगा पूरी लंबाई पे, इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब कितनी लंबाई में कितना बल जो है
कार्य कर रहा है, हम इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब हम उसके इकाई के बारे में बात करते हैं कि उसकी इकाई क्या होती है। तो देखते हैं पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है साथियों, यदि रेखा की एक लंबाई पर बल कार्य करता है, यदि किसी रेखा की एक लंबाई अर्थात किसी यल पर जो है फोर्स अर्थात बल जो है कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होगा साथियों वह होगा T = F/L, अर्थात T जो है आपका वह है पृष्ठ तनाव, F है साथियों आपका कार्य बल जो आप बल लगा रहे हैं, और अपान L का मतलब है आप साथियों कितनी लंबाई में आप बल को लगा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर हम बल का मात्रक बताएं तो साथियों बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, अपान लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर जो होता है पृष्ठ तनाव का क्या होता है, इकाई होती है। तो आगे हम बात करते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं, तो चलिए हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का जो घनत्व होता है किस ताप पर सबसे अधिक होता है। तो आंसर है साथियों, पानी का जो घनत्व होता है वह क्या होता है, वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। अब हम आगे देखते हैं, द्रव का अपेक्षित घनत्व। जी हाँ, द्रव या ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ठोस या द्रव का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसको ज्ञात करने के लिए द्रव या ठोस का हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी ऊपर तैरता रहता है? तो साथियों उसका आंसर है 1/10 भाग। जी हाँ, जब बर्फ को हम पानी में डालते हैं तो बर्फ का 1/9 भाग जो है पानी के अंदर रहता है, और 1/10वां भाग जो होता है साथियों वह पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।